अफसरशाही सियासी हुकूमत की मुद्दत कम और काम ढेर बाकी हैं। तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने का टारगेट। तरक्याती प्रोजेक्ट्स बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर और एसीज के मातहत कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अदलिया, यूनियन पुलिस और एंटी करप्शन के अलावा तमाम ज़िला महकमों की रिपोर्ट लिखेगी। अपडेट करेंगे आपको हम खबर से कि तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया है। तरक्याती प्रोजेक्ट्स बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर और एसीज के मातहत कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अदलिया, पुलिस और एंटी करप्शन के अलावा तमाम ज़िला महकमों की रिपोर्ट लिखेगा। मजीद ताकतवर हो गई है अफसरशाही, काम काफ़ी ज़्यादा है और हुकूमत की मुद्दत अब कम रह चुकी है। तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने का टारगेट अब सेट कर लिया गया है। तरक्याती प्रोजेक्ट्स बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर और एसीज के मातहत कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अदलिया, पुलिस और एंटी करप्शन के अलावा तमाम ज़िला महकमों की रिपोर्ट लिखेगी। अहम डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है, आप तक पहुंचाएंगे। तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने का टारगेट। तरक्याती प्रोजेक्ट्स बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर और एसीज के मुताहिद कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अदलिया, पुलिस और एंटी करप्शन के अलावा तमाम ज़िला महकमों की रिपोर्ट तैयार करेगी। अब नया टारगेट सेट किया गया है कि तरक्याती काम रिकॉर्ड मुद्दत में अब कम किए जाएंगे। आपको बताते चलें, तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने का टारगेट सेट कर लिया गया है। तरक्याती प्रोजेक्ट्स बराह रास्त अब डिप्टी कमिश्नर और एसीज के मुताहिद कर दिया गया है। और खबर यह है कि स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे पर 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब भर के 2 को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले मरहले में 20 लाख के स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। हर जिला में 100 स्कूलों में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन ने हेड्स को सोलर पैनल्स के लिए अराजी फराहम करने की हिदायत कर दी है। मजीद बात करेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी, मौजूदा सूरत ये है कि स्कूलों को जो नॉन सैलरी बजट फराहम किया जाता है उसमें से बिजली के बिलों की अदायगी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि माहाना बिल लाखों रुपए होते हैं और इतना बजट स्कूलों के पास मौजूद नहीं होता। ताहम स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के हवाले से स्कूल सरबराहान को हदायत की है कि अराजी फराहम की जाए या फिर कोई कमरा फराहम किया जाए जहाँ पर सोलर पैनल नस्ब किए जा सकें, ताकि बच्चों को सोलर एनर्जी के जरिए जो है वो बिजली फराहम की जा सके। और जहाँ पर बिजली नहीं है, जिन इलाकों में, जिन अजला में, वहाँ पर स्कूल जो है वो बिजली फराहम करना मुश्किल है, तो वहाँ पर भी सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे ताकि बच्चे जो है वो गर्मियों में पंखे चला सकें। और दूसरा, जो साफ पानी की फराहमी के हवाले से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी लगाए जा सकें, क्योंकि बिजली वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस सूरत हाल में 90 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे ताकि एक तो बिजली के बिलों से जान छुड़ाई जा सके और दूसरा 24 घंटे जो है वो बच्चों को स्कूलों में बिजली फराहम की जा सके, क्योंकि बिजली की अदम फराहमी की वजह से चोरियों के मसाइल भी जो है स्कूलों को दरपेश थे। जी, सोलर पैनल लगाने से स्कूल सरबराहान की बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी। जुनैद रियाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर दें आपको सनावा से, जहां पर ईसन वाला जंगल अब बंजर बन चुका है। दिन दहाड़े लकड़ी चोरी के वाकयात बढ़ने लगे हैं। महकमा जंगलात दरख्तों के कत्लेआम पर खामोश तमाशाई बन चुकी है। महकमा जंगलात ने कार्रवाई करने का कहकर मामले को टरखा दिया है। अपडेट करेंगे आपको, सनावा का ईसन वाला जंगल अब बंजर में तब्दील हो चुका है। दिन दहाड़े लकड़ी चोरी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। महकमा जंगलात दरख्तों के कत्लेआम पर खामोश तमाशाई बन चुकी है। महकमा जंगलात ने कार्रवाई का कहकर मामले को टरखा दिया है। माले मुफ्त दिले बेरहम, मैपको मलसी की गफलत के इंतहा। गढ़ा मोड़ ग्रिड स्टेशन पर खुले आसमान तले ट्रांसफार्मर कस डाले। चोरों ने ट्रांसफार्मर से लाखों मालियत का तांबा चोरी कर लिया। चोर दीवार में नकब लगाकर 2 दिन तक चोरी करते रहे। इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार ना हो सके। अपडेट करें आपको कि मलसी में मैपको की गफलत की इंतहा है। गढ़ा मोड़ पर ग्रिड स्टेशन पर खुले आसमान तले ट्रांसफार्मर रख डाले हैं, जो कि चोरों ने तांबा चोरी कर लिया है। मजीद तफसीलात लेंगे अब्दुल समद चौधरी से। अब्दुल समद, क्या मौक़िफ़ आया है मैपको का और क्या चोरों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक? जी देखिए, ये मैपको इंतजामिया की जानब से जो है ये गफलत देखने में आई है। गढ़ा मोड़ स्टेशन के अंदर जो है वो तकरीबन 20 जायद ट्रांसफार्मर थे, जो मेन स्टोर से लेने के बाद खुले आसमान तले रख दिए गए। और जहाँ पर 2 दिन मुसलसल जो है वो ट्रांसफार्मर से तांबा जो है वो चोरी होता रहा। दीवार को नकब लगाकर चोर वो ग्रिड स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और मुसलसल जो है वो 2 दिन ये वारदात जारी रही। और तकरीबन 6 से ज्यादा ट्रांसफार्मर हैं 200 केवी के,
लाखों रुपए मालियत के ट्रांसफार्मर है जिनसे जो है वो तांबा निकाल लिया गया है। अब मैपको इंतजामिया की जानब से इस हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकारी है। मैपको इंतजामिया आरआरई डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि जो ट्रांसफार्मर थे इनको मेन स्टोर से लेने के बाद अपने जो निजी स्टोर से वहाँ पर रखा जाता या ग्रिड स्टेशन के अंदर संभाल कर रखे जाते और मुख्तलिफ इलाकों में ये ट्रांसफार्मर थे नस्ब किए जाने थे। जी ठीक है अब्दुल समद, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। चीन बेकाबू है, मुल्तान में महंगाई की बढ़ती लहर, होटल मालिकान ने खाने पीने की अशिया के रेट बढ़ा दिए हैं। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा कितनी महंगाई देखी गई है? बिल्कुल महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में हर फील्ड में महंगाई हो रही है। ये नहीं है कि सिर्फ मखसूस चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं। बात करें अशिया खुर्द और नोश की, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, तो दिन ब दिन हम देखते हैं चीज़ों की कीमतों में जो है इजाफा हो रहा है। घी महंगा हो रहा है, ऑयल महंगा हो रहा है, चावल महंगे हो रहे हैं और अब चने भी जो है वो भी महंगे हो गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर चने की रेडी वाले से, क्या कहेंगे भाईजान, बताइएगा क्या रेट हो गया है चनों का? क्यों इतने ग्राहक तो कह रहे हैं बड़े कम चने मिल रहे हैं हमें 50 रुपए की? सर जी, पहले चने मिलते थे 120-140 रुपए, अब चना मिलता है 240 रुपए किलो। अब 240 रुपए किलो में क्या लाके क्या पका के क्या बेचे हम? और मुझे बताएं, घी अब 450 रुपए किलो घी है, आयल 470 रुपए किलो घी आयल है। अब मुझे बताएं क्या डालें, क्या पकाएं, क्या बेचें? और ऊपर से गैस भी नहीं आता, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो कारोबार डाउन है, ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ दी। समझ नहीं आ रही है वहाँ कहाँ जाए। भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा कितने के चने लेने आए थे? यार 50 रुपए के चने लेने आए भजन में, और इतने से चने आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये घर वाले कैसे खाएंगे। पहले ये तो 2 बंदे खा ले तो बड़ी बात है, पहले तो ये होता था कि हम चने ले आते थे 50 रुपए के सारे खा लेते थे। कारोबारी अफराद भी परेशान है, खरीदार दुकानदार दोनों ही परेशान है। मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, हर बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। दुनिया भर में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। खाद का हसूल के लिए किसान भी रुल चुके हैं। खाद न मिलने की वजह से गंदम की औसत पैदावार कम हो चुकी है। मजीद बात करेंगे याकूब ताहिर से। याकूब, बताइएगा क्या कहते हैं काश्तकार? इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हूँ। दुनिया भर और गिरदोनवा में रोज़ बरोज़ खाद का बढ़ता हुआ बहरान जो है उसकी वजह से किसान जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई देता है। सारा दिन सड़कों पे खड़े होकर शाम को जब इनकी वहाँ पर बारी आती है तो वो कहते हैं कि जी जो है बिल्कुल ही खाद खत्म हो चुकी है। इस वक्त जो है किसान सरापा एहतजाज है। मजीद से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तान में ज़राअत 70% रीढ़ की हड्डी है। 70% इंसान ज़राअत पर मुस्तक़बिल हैं। मेरी 15 एकड़ गंदम है और मेरी गंदम बहुत मुतासर हो रही है और हम सुबह से 15 किलोमीटर सफ़र करके हम आते हैं और जिस टाइम हमारी बाड़ी आती है तो उस टाइम ये महकमा ज़राअत जो है ना वो करप्शन में फुल करप्शन कर रहा है और वो अपने लेन देन जो डीलर हैं उनसे पैसे लेकर उनको 10-20 पूरा दे देता है और काश्तकारों को एक बोरी नहीं देता, उनको धक्के मार के शाम को घर भगा देते हैं और काश्तकार बहुत परेशान है। वो अपने माल मवेश की करें या ज़राअत की करेंगे या फिर लाइनों में आकर खाद खरीद करें। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि जो किसान है बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अहमदपुर चुड़किया में यूरिया खाद नायाब हो चुकी है। महकमा ज़राअत का हिस्से इक़दाम इंतजामिया की जानिब से खाद के फराहमी जारी है। मजीद बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, खाद के हवाले से बात की जाए तो यूरिया खाद की अच्छा ज़रूरत है। किसान जो है लंबी लंबी कतारें बनाकर ठहरे रहते हैं, सारा दिन 1-2 बोरियां उनको मिलती हैं। इस हवाले से कोई ऐसा इकदाम हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ एग्रीकल्चर की जानिब से। इस वक्त एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारे साथ कामरान जब्बार साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी, लंबी कतारें हैं किसानों की, कैसे ये परेशानी दूर होगी, कैसे खाद का बहरान ख़त्म किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इमरान भाई बता रहे हैं कि आजकल किसान आपको गल्ला मंडियों में भी नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे नज़र आ रहे हैं यूरिया खाद लेने के लिए। तो यूरिया खाद की ज़रूरत, चूँकि गंदम हमारी 90 दिन की हो चुकी है, अब यूरिया खाद की ज़रूरत उसको कम है। जिन लोगों ने डाल दिया है बहुत अच्छी बात है, जिनकी अगर रह गई है तो उनको जैसे ही हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है हम काश्तकार भाइयों को एज पर मेरिट स्टॉक की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं। वैसे भी इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि सेल पॉइंट बढ़ाए जाएं, तो हम यूनियन कौंसिल लेवल तक सेल पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं ताकि काश्तकार भाइयों को उनकी यूनियन कौंसिल लेवल तक यूरिया खाद की फराहमी की जाए। शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शरीफ में खाद बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। मजीद बात करेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से?
शरीफ मज़ाफ़ात में खाद बहरान पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया जो है मुतहर्रिक हो चुकी है और तमाम तर काश्तकारों को जो है कंट्रोल रेट पर खाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्पेशल मजिस्ट्रेट काजी नईम साहब, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे यहाँ पर जो किसानों को खाद दी जा रही है, किस हिसाब से दी जा रही है और कितनी कितनी खाद तकसीम दी जा रही है? जी, अब खाद जो है वो पर्चा मलकियत के साथ दी जा रही है और जो भी छोटे किसान हैं उनको तो हम 100% ही खाद दे रहे हैं। बाकी जितने भी किसान हैं उनको भी हम पर्चे मलकियत के मुताबिक खाद पूरी दे रहे हैं। और ये खाद से ये हमें पर्चा मलकियत से फ़ायदा हुआ है कि जो ब्लैक मेलिंग थी वो सारी की सारी अब ख़त्म हो गया, ओरिजिनल ज़मींदार तक खाद जो है वो पहुँच रही है। जी बिल्कुल। दूसरी जानब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज़िले चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे खाद की तकसीम मुनसफाना तकसीम हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बशकुराई ज़िले चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद तो ही वेले असा उस शरीफे से खाजे बब्बल साहब की दुकान पर खड़े हैं। मेरे कोल किसान सब कट्ठे ने। काजी साहब जो डिमांड है मलकीयत परचत है हूँ तो देखते जो डिमांड है गरीब किसान की हूँ मुताबिक उन्हें चले दे पेन। उन्हें दी बड़ी मेहरबानी। पहले ब्लैक मेल आमदे हैं, ब्लैक करेने हैं, सारा कुछ करेने हैं, हिंदी मेहरबानी हूँ कंट्रोल करते जो मेरा किसान है सब अपना मलकीयत परचा नाल उठाया हुआ है। हूँ के मुताबिक खाद चलना पे हूँ इंतजामिया की मेहरबानी कर समझना AC साहब की DC साहब की जनाब काजी नईम साहब की जनाब भरपूर कोशिश कर। बहुत शुक्रिया आपने सवाल से अपडेट किया। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात लाजिम व मलजुम है। महकमा तालीम बहावलपुर इनेक्शन स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। चेकिंग के लिए खसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। CEO एजुकेशन नवीद चौहान का मजीद क्या कहना था, आइए आपका सुनवाते हैं। इसमें जो है वो तेजी के साथ जो है ये फैल रही है। इसमें ज़ाहिर है हमारे बच्चे जो है वो स्कूलों के अंदर सेंसिटिव हैं और हमारी टीमें AEOs की, डिप्टी DOs की और DOs की हैं, ये मुसलसल इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और तमाम SOPs यानी उसमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल और हैंड वाशिंग और जो फासला है ये इसको बाकायदगी के साथ जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज इस वक्त हमारे कोई भी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और कोई भी बच्चा इस वक्त तक बहावलपुर में रिपोर्ट नहीं हुआ कोरोना के हवाले से। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर हम जो है वो उसमें पूरी तरह जो है विजिलेंट हैं और हम उसको स्कूल को भी सील करते हैं और वो जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको भी हम जो है वो सेपरेट करतीना करते हैं और इससे जो है वो इंशाल्लाह जो है वो फ़र्क भी पड़ता है और इंशाल्लाह ऐसे हम इसके ऊपर जो है वो विजिलेंट है। हमारी टीमें और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हम फोकस किए हुए हैं अपने स्कूलों के ऊपर। बच्चों की सेहत से बड़ी कोई चीज़ जो है वो हमें अजीज़ नहीं है। वैक्सीनेशन जो 12 साल के बच्चे हैं इनकी जो है वो 90% तो हो चुकी है, बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह वो भी हो रही है। और जो इनकी जो टेस्टिंग है ये इसका प्रोसेस स्कूलों के अंदर जो है वो जारी है। हेल्थ की टीमें जो है वो जा रही हैं, टेस्टिंग कर रही हैं और जो ही वो हमें इतला करती हैं कि इसके बारे में कोई अगर केस डिटेक्ट होता है तो हम फौरी तौर पर उसके ऊपर जो उसके इक़दाम अलग सूबे का क़याम जनूबी पंजाब के अवाम का मुतालबा है। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी की रोही से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत अलहदा सूबा बनाने में संजीदा नहीं है। मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल। सेनेटर राना महमूद उल हसन की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा भी हैं उन्होंने असम्बली में बिल पेश किया है कि अलहदा सूबा बनाया जाए जनूबी पंजाब का। दूसरी जानिब अगर बात करते हैं अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने भी खिताब में कहा कि हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत से कम थे फिर भी हमने बिल पास करवाया। अब हुकूमत के पास ज्यादा अक्सरियत है, स्टिल जो अलहदा सूबा नहीं बनाया जा सका। अली हैदर गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली। अली हैदर गिलानी साहब बताइएगा क्या कहेंगे? मुल्तान तो प्राइवेट मेंबर ने जब भी ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया तो उनको ये पता होना चाहिए था कि यहाँ से इस हाउस ने 2 तिहाई अक्सरियत से बिल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म थे उनकी क़यादत में सेनेट से बिल पास करवाया हुआ है। वो बिल अब नेशनल असम्बली में है। उसी नेशनल असम्बली वाले बिल के ऊपर एक कंसेंसस मेक कर लें तमाम जमातें और नून लीग के अंदर कंसेंसस होना चाहिए। नून लीग के बिल जो है उसको कमेटी को रेफ़र करने से बेहतर था कि जो ऑलरेडी जो बिल पास हुआ था उसी को आगे लेकर चलना चाहिए था। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कल एक बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर मैसेज दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे के हक़ में है, हम सपोर्ट करते हैं सूबे को, हम इस बिल को भी सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए
तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना होगा। मैं समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ कोई कंसल्टेशन कोई संजीदा नहीं हुई अभी तक। फॉरेन मिनिस्टर भी वो मौजूद थे, उनको चाहिए था कि वो वहाँ पर कंसल्टेशन का आगाज़ कर देते और कहते हैं कि हम बैठ के एक कमेटी ऐसी बनाएं, कमेटी ऑफ द होल टाइप कि जिसमें तमाम जमातें हों पूरे पाकिस्तान की, और वो बैठ के इस मसले के ऊपर उसको हल करने के लिए करें, क्योंकि सेक्रेटेरिएट तो ऑप्शन नहीं है। जैसे गिलानी साहब ने कहा कि सेक्रेटेरिएट हम किसी की राय नहीं है, ना कभी रहे हैं ना बनेंगे, और ना कभी हम चाहेंगे कि हमारे मसाइल में इजाफा हो, जो कि सेक्रेटेरिएट के बनने से हुआ है। अवामी लोग हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें पता है कि क्या अवाम के मसाइल हैं, और साउथ पंजाब के लिए पाकिस्तान पीस पार्टी ने जो किया है, साउथ पंजाब के प्रोविंस के लिए जो किया है पाकिस्तान पीस पार्टी ने, वो सबको पता है। और अगर कोई संजीदा कोशिश कभी हुई है तो वो पाकिस्तान पीस पार्टी के दौर में हुई है। सराकी खित्ते के जो मसाइल हैं उनको हमेशा ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। उधर बहावलपुर में सदर बहावल जिम खाना ने डॉक्टर मलिक मोहम्मद हफीज का बतौर लीगल एडवाइजर बहावल जिम खाना तैनात कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको बहावलपुर से, जहां पर डॉक्टर मलिक मोहम्मद हफीज लीगल एडवाइजर बहावल जिम खाना तैनात हो चुके हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार महर हसीब कादिर की तरफ से वकला के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में वकला की कसीर तादाद मौजूद है। ये इंतहाई काबिल एहतराम, मैं उनका हमेशा एहसानमंद रहता हूं, जनाब असिस्टेंट एडवोकेट जनरल महर मोहम्मद इम्तियाज मिराली साहब और उनके छोटे भाई महर नादिर हुसैन मिराली साहब, और मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम जो हमेशा जिन्होंने मोहब्बतें दी, तमाम दोस्तों को छोड़कर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पूरी टीम के साथ मलिक मोहम्मद इजाज खोखर साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और मेरे बचपन के दोस्त, मेरे सबसे पुराने साथी, मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम अब्दुल वदूद साहब डीपीजी मुल्तान, मैं उनका बेहद मशकूर हूं। और मेरे बड़े भाई चंद ही लम्हों में यहां पहुंचने वाले हैं, जनाब राना मोहम्मद आरिफ कमाल नोन साहब, और जहानियाबाद से तशरीफ लाए हैं मेरे प्यारे भाई जनाब सनाउल्ला जट साहब, और लाइब्रेरी सेक्रेटरी नौशीन खान बलोच साहबा, और मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मलिक मोहम्मद रिजवान हां साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब उमर फारूक खान साहब, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर उमर फारूक साहब, और मलिक खलील मेतला साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी जहानियाबाद, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब शहजाद हैदर मेतला साहब, मैं शहजाद हैदर मेतला साहब का इंतहाई मशकूर हूं कि वो तशरीफ लाए। नाम काफ़ी ज़्यादा हो गए, मैं दोस्तों का नाम नहीं ले सकता तो मैं माजरत खा हूं। और मैं खसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूं मलिक अल्ताफ रां साहब के पूरे दोस्त, उनके ग्रुप के चेयरमैन लियाकत सौरू साहब, वो अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ लाए हैं, मैं इनका बहुत मशकूर हूं। मुबशर सगीर कलासरा साहब पूरी टीम के साथ तशरीफ लाए हैं, मलिक इजाज खोखर साहब पूरी टीम के साथ तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद इमरान शेख साहब पूरे ग्रुप के साथ तशरीफ लाए हैं। ये वो साथी हैं कि जिनको हमने दरखास्त की और उन्होंने बगैर सोचे समझे आमीन कहा, और आज वो ओपन महर हसीब कादिर के लिए यहां पे तशरीफ लाए हैं। मैं एक एक साथी का शुक्रगुजार हूं। मेरे दोस्तों, टाइम काफी हो गया, सिर्फ 2 मिनट आप दोस्तों के लूंगा। गुजारिश ये है, 2020 का इलेक्शन, अभी आपको बताएं डीजी खान कमिश्नर लियाकत अली चोटा सियाहती मकाम मुबारकी पर पहुंच गए। कमिश्नर ने मुबारकी टूरिस्ट पॉइंट का जायजा लिया, सियाहों के बैठने के लिए कमरे और वॉशरूम की स्कीम फौरी शुरू करने के अहकाम दिए। मजीद बात करेंगे, रजा मलिक ने मेजबान किया। रजा मलिक बताइएगा।
बिल्कुल यकबस्ता हवाएं हैं कोह सुलेमान में और सियाहती पॉइंट है ये मुबारकी टॉप के नाम से। और जो फोर्ट मनरो जो सबसे अब मकबूल तरीन सियाहती मकाम है जनूबी पंजाब का, ये उससे 500 फुट जो है वो ज़्यादा ऊंचा है। और यहाँ पर भी जो है वो टूरिस्ट पॉइंट जो है वो डेवलप किया गया है और मज़ीद क्या सहूलियात जो हैं वो फ्राहम की जा रही हैं। मसद मौजूद है कमिश्नर जनरल सर, बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं और बादल यहाँ नीचे नज़र आ रहे हैं, तो इस पे मज़ीद इसको टूरिस्ट पॉइंट पे क्या क्या सहूलियत जो है वो फ्राहम करने के वाले से इक़दाम की जा रही है? ये मुबारकी टॉप बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और ये कोह सुलेमान के दामन में वाक़या है। सखी सरोवर से डायरेक्ट यहाँ पे रोड आती है जो आगे खरड़ बुज़दार तक जाती है। तो इसको टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने पहले ये इसके लोगों के सिटिंग का अरेंज, बैठने का, टॉक शॉप और ये चीज़ें बनाई हैं। अभी इसमें कुछ जो कमी है, इसमें यहाँ पे वॉशरूम का सेट होना चाहिए, इसी तरह 2-3 कमरों का एक रेस्ट हाउस होना चाहिए। तो वो भी एक स्कीम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाई हुई है। मज़ीद भी इसमें कोह सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी आज हमारे साथ हैं, वो भी देख रहे हैं कि यहाँ जो टूरिस्ट की सहूलत के लिए मज़ीद जो चीज़ें चाहिए इंशाल्लाह वो भी करेंगी। और यहाँ बताते हैं कि छुट्टी के दिन तो इतना ज़्यादा रश होता है कि दूर दराज से लोग आते हैं। इस साल चूँकि काफ़ी बर्फ़बारी भी हुई है, बहुत सारा टूरिस्ट आया है और आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा पोटेंशियल है कि यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जो है वो बनाया जा सकता है। यहाँ वॉशरूम बनाए जा रहे हैं और इस हवाले से जो है वो मालिक, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान मोहम्मद हनीफ फताफी की PHA दफ्तर आमद। चेयरमैन PHA मोहम्मद हनीफ फताफी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मोहम्मद हनीफ फताफी की शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की हिदायत। डॉट पुल चौक को फरवरी के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। ADP स्कीम्स को फौरी मुकम्मल करने और काम मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। डायरेक्टर EOBI मलिक अशरफ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान आमद। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इरशाद की सरबराही में चैम्बर वफ्द के साथ मीटिंग की। EOBI की जानिब से इंडस्ट्री और ताजरों को भिजवाए गए नोटिस पर तबादला ख्याल भी किया गया। नोटिस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। EOBI के साथ मामलात के हल के लिए चैम्बर ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिम सदीक से। जी आसिम। EOBI के डायरेक्टर मलिक अशरफ ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और जो अदारों के साथ EOBI के मसाइल हैं उसके हल के हवाले से गुफ्तगू की गई। सदर चैम्बर जावेद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, अदारों के साथ जो EOBI के मसाइल हैं उसका किस तरह से दूर किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EOBI और इंडस्ट्री के दरमियान कुछ मसाइल कुछ दिनों से चल रहे थे, जिसके लिए मलिक अशरफ साहब को हमने चैम्बर में बुलवाया और वो आज हमने एक उनके साथ मिलकर एक चैम्बर की तरफ से कमेटी बनाई है। इंशाल्लाह जो इंडस्ट्री और अपने महकमे के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हुए तमाम मसाइल को हल करेगी। इंशाल्लाह मैं तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। एक कमेटी तश्कील दे दी गई है ताकि जो ताजरों और इंडस्ट्री के दरमियान EOBI के दरमियान जो मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। खानेवाल गंदम की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए महकमा ज़राअत की ट्रेनिंग। महकमा ज़राअत के फील्ड स्टाफ को काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ट्रेनिंग दी गई है। मज़ीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। बेहतर पैदावार के हसूल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से भी काश्तकारों को ब्रीफिंग दी जा रही है और इसके लिए फील्ड स्टाफ को पहले ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी ट्रेनिंग के सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मंजूर गिल ने अपने फील्ड स्टाफ को इस हवाले से आगाह किया है। मजीद पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मंजूर गिल साहब। सर, गंदम की बेहतर फसल हासिल करने के लिए फील्ड स्टाफ काश्तकारों को ब्रीफ करते हैं, आज आप उन्होंने ट्रेनिंग दी, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, जब गंदम जो है हमारी बुनियादी खुराक की ज़रूरत है तो इसकी बेहतर पैदावार के लिए आज हमने अपने फील्ड स्टाफ को गंदम इस वक्त जड़ी बूटियों की जो कंट्रोल है उस हवाले से इनकी ट्रेनिंग की है। और इस सिलसिले में हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो पहले रिसर्च के इदारों से ट्रेनिंग लेके आते हैं और आकर वो यहाँ पे फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारा फील्ड स्टाफ जब गाँव की सतह पर जाए तो वेल इक्विप्ड हो और वो काश्तकारों की बेहतर रहनुमाई कर सके। ये अब जो हमारा फील्ड स्टाफ है इस ट्रेनिंग के बाद गाँव जाएगा और जाकर काश्तकारों को गंदम की जड़ी बूटियों के बेहतर कंट्रोल के लिए हिकमत अमली बताएगा, जिससे गंदम की पैदावार जो है बढ़ेगी, क्योंकि जड़ी बूटियों की वजह से गंदम की पैदावार 45% तक मुतासर होती है। तो उस जो पैदावार में कमी है उसको हम जो है दूर करेंगे और जड़ी बूटियों को बेहतर तरीके से कंट्रोल करके गंदम की पैदावार बढ़ाएंगे ताकि मुल्क में खुद कफालत का रसूल का ख्वाब मुमकिन हो सके।
जी, गंदम की बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश को इस हद तक आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि ज़िला खानेवाल गंदम की पैदावार में खुद कफील ही नहीं बल्कि पंजाब में पहले नंबर पर आए। इनका ट्रेनिंग करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने अपडेट किया। कदीमी आर्ट गैलरी लांगे खान मुल्तान तकसीम हिंद से कबल की नायाब तस्वीर ने बरहा शान तहरीक आज़ादी से मंसूब 200 से ज़ायद नादिर तस्वीर सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। मज़ीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताएगा इस कदीमी म्यूज़ियम के बारे में। मुल्तान शहर की बाग लांगे खान लाइब्रेरी जितनी कदीम और तारीखी हैसियत रखती है, वहीं पर यहाँ एक ऐसी आर्ट गैलरी भी मौजूद है जो कि तहरीक पाकिस्तान आर्ट गैलरी के नाम से मंसूब है। इस आर्ट गैलरी में तहरीक पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम तर तस्वीर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तहरीक पाकिस्तान एक तस्वीरी शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। इस आर्ट गैलरी में तकरीबन 200 से ज़ायद तस्वीरें मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान बनने से पहले की तमाम तर तस्वीरें और पाकिस्तान बनने के बाद की तमाम तर तस्वीरें मौजूद हैं, जिसमें ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कायदे आज़म मुख्तलिफ मकामात पर जो खिताबात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की करारदादें पेश की गई, जो मुख्तलिफ खिताब किए गए, मुख्तलिफ तकरीरें की गई, वो यहाँ पर तमाम तर डिटेल्स इन नायाब तस्वीरों में मौजूद हैं। यहाँ पर विजिटर्स आते हैं इस लाइब्रेरी में, जो पढ़ने के लिए भी लोग आते हैं, वो इस आर्ट गैलरी से क्या कुछ सीख कर जाते हैं, बताएंगी यहाँ क्या क्या देखा आपने। हाँ जी, ये हमारी पैदाइश से भी पहले की पिक्स हैं। यहाँ पर हमें इससे डाटा मिलता है कि कायद हमारे कहाँ गए, उनकी मूवमेंट का पता चलता है हमें कि उन्होंने क्या स्ट्रगल की पाकिस्तान बनाने के लिए, उन्होंने किन लोगों से मीटिंग्स की। इन पिक्स को देख के हमें हिस्ट्री का पता चलता है कि जो चीज़ हमारे पेरेंट्स से भी पहले की इस पाकिस्तान में हुई, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया, इन पिक्स से हमें बहुत हिस्ट्री मिलती है। कितनी मेहनतों से पाकिस्तान का तोहफा हमें दिया है, ये तमाम तर हिस्ट्री यहाँ पर इन तस्वीरों की सूरत में मौजूद है और महफूज है। जी ठीक है सुहेरा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।